अब देखो हम शुरू करने वाली हैं क्लास 11 केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम का आखिरी टॉपिक। ठीक है, इससे पहले हमने सभी के सभी एग्जाम्पल अभी कौन सा करेंगे 6.28 एंड इससे पहले कि हमने जितने भी वो 27 न्यूमेरिकल थे उनको डिटेल में अच्छे से समझ लिया है। करीबन इतने ही वीडियोस बनी हैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के एंड हमने हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा है, खासकर वो क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि वीडियोस काफ़ी लंबे बन गई हैं बट हाँ वो डिटेल है, तो जिस किसी को भी अच्छे से जानना हो, फुर्सत में जानना हो, जहाँ पे मैंने कैलकुलेशन भी करके दिखाई है, एक एक छोटी से छोटी चीज़ करके दिखाई है, अगर आपको उस वे में जानना हो तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और ये इस प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो है जिसमें कि हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6.28 एंड इससे पहले हम लोग समझेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, और हाँ मैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल करवाना भूल गया हूँ, तो वो मैं इसे ऐड कर दूंगा अलग से वीडियो बना के। ठीक है ना, हालांकि सिंपल सी चीज़ है पर फिर भी करवाना ज़रूरी है, तो मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा यहाँ पे और इसका वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा सबसे एंड में। ठीक है, अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है इसको समझेंगे हम। जो भी हमने ये KSP ये QSP वगैरह चीज़ें पढ़ी हैं ना, इनका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ क्या है तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। कैसे कह रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल के लिए जो हम लोग NaCl देखते हैं, ये क्या बन गया HCl। एग्जाम्पल के लिए जो NaCl पढ़ते हैं ना, अगर इसको आप इसकी इम्प्योर फॉर्म में देखेंगे तो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि इसमें MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम आयंस होते हैं, सल्फेट आयंस होते हैं। ठीक है ना, इस तरह के आयंस हमें इस NaCl में देखने को मिलती हैं। अब यहाँ से हम किस तरीके से प्योर NaCl को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट का। कैसे, मान लो ये आपका बीकर है, इस बीकर में आपने वो इम्प्योर NaCl डाल दिया। अब आपने इम्प्योर NaCl डाला है तो इसमें Na पॉजिटिव आयन होंगे, Cl माइनस होंगे, इसमें MgCl2 भी होगा, सल्फेट के आयन्स भी होंगे। इम्प्योर है ना, सब कुछ होगा इसमें, तो दुनिया भर का जितना कचरा है सब इसमें होगा क्योंकि इम्प्योर है। पर मुझे यहाँ से निकालना है प्योर NaCl। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे क्या, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट टेक्निक का। अगर मैं आपको रिएक्शन में लिख के दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने लिखा है NaCl इम्प्योर। ठीक है, ये बनाएगा क्या, ये Na प्लस Cl माइनस सल्फेट आयंस MgCl2, ये सब चीज़ें होंगी सोल्यूशन के अंदर। अभी इतनी बात समझ गए। यहाँ पर हम ऐड करेंगे HCl, वो भी एक्सेस मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में। क्या ऐड करेंगे, HCl, तो क्या आएगा H पॉजिटिव और Cl माइनस आयन आएंगे। इतनी बात समझे। अब यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट काम क्या करता है, इस NaCl और इस HCl में कौन सा आयन कॉमन है, Cl माइनस और Cl माइनस। बात समझे। तो मैंने क्या किया, ये जो इम्प्योर NaCl डाला था मैंने पानी के अंदर, इसमें मैंने HCl भी डाल दिया, यानी कि H पॉजिटिव और Cl माइनस के आयन भी डाल दिए। पर ध्यान रखना HCl थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हमने डाला है। इतनी बात समझ गए। अब एक थ्योरी होती है या एक प्रिंसिपल होता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल, उसका कहना इतना सा होता है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम देखो, एक तरफ है रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम में एक तरफ है रिएक्टेंट एक तरफ है प्रोडक्ट, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमको रिएक्टेंट ज़्यादा बनाना है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा कहाँ की ओर, लेफ्ट की ओर। मतलब अगर मुझे रिएक्टेंट वाला पार्ट चाहिए तो मैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूंगा, और अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो रिएक्शन जो शिफ्ट हो जाएगी वो, सॉरी इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट हो जाएगा वो कहाँ होगा, बैकवर्ड्स। वहीं अगर मुझे प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना हो
तो मैं रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज़ कर दूंगा, जिससे कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट एंड मुझे प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं ये वाला केस, कॉमन आयन इफेक्ट वाला केस, यहाँ पर भी हमने लीच एडलर प्रिंसिपल का यूज़ किया है। उसमें हुआ क्या है, हमने Cl माइनस आयन जो कि अपना प्रोडक्ट है, हमने इस केस में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है। सिर्फ Cl माइनस आयन का कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ की ओर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। और मुझे क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ NaCl, कोई MgCl2 नहीं, कोई सल्फेट आयन नहीं, सिर्फ NaCl। क्लियर बात, इतनी बात समझ गए। तो इस केस में होगा क्या, हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और एट दी एंड मुझे NaCl देखने को मिल जाएगा इस तरीके से नीचे बैठा हुआ। क्योंकि ना देखो Cl माइनस आयन ना, Cl माइनस आयन यानी कि जो क्लोराइड आयन है वो सॉल्यूशन में ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं। जब कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो हमें देखने को मिलता है ओवर सैचुरेशन, और ओवर सैचुरेशन अगर होता है तब होता है प्रेसिपिटेशन। और वो क्यों होता है, दिख रहा है मुझे, Cl माइनस आयन के कंसंट्रेशन जितने चाहिए थे ये उससे ज़्यादा हैं। तो इसीलिए होगा क्या, रिएक्शन खुद को बैलेंस करने के लिए बैकवर्ड शिफ्ट होगी, यानी कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा और Cl माइनस और Na प्लस आयन आपस में कंबाइन होकर NaCl फॉर्म करेंगे, और सिर्फ NaCl ही फॉर्म करेंगे। और वही हमको चाहिए था, वही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था इस रिएक्शन को करवाने का। तो मैंने क्या किया, मैंने असल में एक इम्प्योर NaCl से मैंने प्योर NaCl बना दिया, और यही इस चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो कि इंडस्ट्री लेवल पर यूज़ होता है। एंड यही चीज़ आपको ये आखिरी टॉपिक पे पढ़ने को मिलेगी, तो आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, हालांकि और भी चीज़ें हैं, बट जो इसका मेन कंटेक्स्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब बढ़ेंगे हम सीधा प्रॉब्लम नंबर 6.28 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 6.28 में क्या बोला गया है, हमें ये NiOH होल ट्वाइस, ये जो कि एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, हमें इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है। तो मैं इसकी सॉल्युबिलिटी को मान लेता हूँ S मोल्स पर लीटर, बेसिकली कंसंट्रेशन ही है, तो यही हमको निकालना है। बदले में मुझे क्या दिया है, मुझे NaOH का कंसंट्रेशन दिया है कितना, 0.10 वही मोल पर लीटर। इतनी बात आप लोग समझ गए, ठीक है। मुझे ये चीज़ निकालनी है और इसका कंसंट्रेशन, इनकी NaOH का कंसंट्रेशन मुझे दिया है, साथ ही मुझे NaIOH होल ट्वाइस का Ksp, जिसे आयनिक प्रोडक्ट भी कह सकते हो फिलहाल, तो वो भी दिया है। और वो कितना है, वो 2 × 10⁻⁻15 है। और सब जानते हैं कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, होती है शायद, चेक कर लेते हैं, जहाँ तक मुझे पता था। वैसे तो कट जाती है ना, कांस्टेंट है क्योंकि ना, ठीक है, नहीं दिया इन्होंने भी। कहाँ था मैं, अब देखो मुझे ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन का अगर आप मीनिंग पढ़ोगे समझोगे तो ये कुछ ऐसा है, NiOH होल ट्वाइस है, इक्विलिब्रियम रीच करेगा, Na+2 आयन और 2OH माइनस आयन देखने को मिलेंगे। गलती से मैंने ब्रैकेट लगा दिया है पर कोई नहीं, इतनी बात समझे, मैंने सब कुछ बैलेंस कर दिया। इसकी अगर सॉल्युबिलिटी ऐसी, या फिर ऐसा मान लो इसकी S मोल्स पर लीटर था, तो NiOH होल ट्वाइस का 1 मोल Na+2 आयन देता है और 2 मोल OH माइनस आयन देता है। तो उस हिसाब से Na+2 आयन का कंसंट्रेशन S होगा और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 2S होगा सॉल्यूशन में। इतनी बात आप लोग समझ गए। पर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं है, हमें NaOH का भी कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये पूरा का पूरा भाई, उसको सॉरी क्या बना रहा हूँ मैं आज, क्या हो गया मुझे, NaOH है तो Na+ और OH- कंप्लीट डिसोसिएशन, तो 0.10 ये था इनिशियली, फिर फाइनली आ गया ये 0 हो जाएगा, यानी कि इतना ही मुझे 0.10 ये Na+ आयन भी देगा और इतना ही मुझे ये OH- आयन भी देगा। इतनी बात समझ गए, इसको आप ना भी लिखो तो चल जाएगा। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन इतना था, पर कंप्लीट
कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद हमें 0.10 मोल ऑफ Na+ आयन देखने को मिलेंगे और 0.10 मोल ऑफ OH- आयन देखने को मिलेंगे। सोल्यूशन के अंदर पहले से ही 2s था, यानी कि OH- आयन का कंसनट्रेशन 2s था और बढ़ गया 0.10। इतनी बात आप लोग समझ गए। तो अगर मैं KSP लिखूंगा तो वो क्या आएगा, Na+2 का कंसनट्रेशन या सॉल्युबिलिटी और OH- की पावर होल ट्वाइस इसकी सॉल्युबिलिटी। इसका तो S था पहले से ही और इसका 2s था, पर मेरे पास OH- का कंसनट्रेशन और आ गया है विच इज़ 0.10, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल कंसनट्रेशन है टोटल कंसनट्रेशन कितना आ गया, 2s + 0.10 की पावर होल ट्वाइस। समझ गए ना। रिएक्शन इनिशियली बस इतनी सी थी, ये आपको पता है। इसके लिए KSP लिखना आसान है, बट मैंने सॉल्यूशन में NaOH और ऐड कर दिया। कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ, Na+ OH- आयन देखने को मिले और 0.10 मोल मुझे गिवन था NaOH का, तो उतने में ही टूट जाएगा। तो Na+ आयन का कंसनट्रेशन 0.10, OH- आयन का कंसनट्रेशन 0.10। मुझे Na+ से कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए सिर्फ OH- आयन। OH- आयन का कंसनट्रेशन कितना है, 0.10 और 2s। टोटल कितना हुआ, 2s + 0.10, जो कि हमको KSP लिखने के लिए चाहिए। लिख दिया। KSP कितना है, 2 × 10⁻⁻15। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को इतनी बात आराम से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इतना आ गया तो आगे की कहानी बहुत सिंपल है। क्यों, KSP का वैल्यू देखो एक बार, कितना ज़्यादा छोटा है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू इतना ज़्यादा छोटा है, मतलब S और भी छोटा होगा, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है उसकी वैल्यू काफ़ी स्मॉल होगी। तो 2s जो है ना वो 0.10 से बहुत 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 छोटा होगा। इतना छोटा है कि 0.10 में 2s को ऐड भी कर दो, 2s मतलब कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी ना, पर वो न्यूमेरिकल वैल्यू 0.10 से इतनी छोटी है कि इसको 0.10 में ऐड करके भी कोई खास फ़र्क पड़ नहीं रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 × 10⁻15 इक्वल टू S × 2s को नेगलेक्ट कर देंगे और क्या लिखेंगे, सिर्फ 0.10। नेगलेक्ट या जोड़ भी दो तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, का होल स्क्वायर। तो बेसिकली S × 1/10 का होल स्क्वायर विच इज़ 1/100, 2 × 10⁻⁻15। तो मेरे को S कितना मिल गया, 2 × 10⁻⁻13। समझ गए, मोल्स पर लीटर। और यही मेरी क्या है, सॉल्युबिलिटी। मुझे S का ही तो वैल्यू फाइंड करना था। मैं शुरुआत से NiOH होल ट्वाइस जो है सॉल्ट, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसका कंसनट्रेशन या सॉल्युबिलिटी S मोल्स पर लीटर मान के चला था और मुझे यहाँ पे S की ही वैल्यू मिल गई, 2 × 10⁻⁻13 मोल्स पर लीटर। तो यही मुझे निकालना था, जो कि निकल चुका। इतनी छोटी सी बात थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, बट एक ली चैटल प्रिंसिपल रह रहा है, तो मैं उसको वीडियो के एंड में, यानी कि इसमें नहीं, प्लेलिस्ट के एंड में आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। और बाकी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। करीबन 28 के 28 प्रॉब्लम डिटेल में समझे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। बाय।